विस्तारित कहानी आग और आजादी की पुकार। 8 अर्जुन। सपनों का युवा अर्जुन वही है जिसकी आंखों में डिजिटल आजादी का सपना था। उसके लिए आंदोलन सिर्फ एक विरोध नहीं बल्कि भविष्य की लड़ाई थी। उसके दोस्त सूरज की मौत ने इन्हें भीतर से तोड़ दिया, लेकिन वह पीछे नहीं हटा। उसकी आवाज युवाओं के लिए मंत्र बन गई। हम डरेंगे नहीं, क्योंकि चुप्पी सबसे बड़ा गुनाह है। 2 सैनिक भीम। ड्यूटी और दिल के बीच भीम नेपाली सेना का जवान था। उसे आदेश मिला, प्रदर्शनकारियों को किसी भी हाल में रोकना है। वह अपनी वर्दी पहनकर जब टैंक के पास खड़ा हुआ तो भीड़ में उसे अपनी ही बेटी जैसी लड़कियां दिखाई दीं। ये दुश्मन नहीं, हमारे अपने हैं, लेकिन बंदूक मेरे हाथ में है। जब आदेश मिला, गोलियां चली। भीम के हाथ कांप रहे थे। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि उसे लगा जैसे उसने अपने ही घर पर वार कर दिया हो। 3 लक्ष्मी। माँ की बेबसी। अर्जुन की माँ लक्ष्मी बार बार दरवाजे पर खड़ी होकर देखती कि बेटा घर कब लौटेगा। हर रात वह दिए जलाकर भगवान से प्रार्थना करती, मेरे अर्जुन को सही सलामत लौटा देना। लेकिन जब वह टीवी पर संसद की जलती इमारत और गोलियों की आवाजें सुनती तो उनका दिल कांप उठता। क्या मेरे बेटे का सपना इतना भारी है कि उसकी कीमत उसकी जान होगी? 4 रामशरण। व्यापारी की दोहरी मुश्किल। रामशरण शहर में एक छोटी किराने की दुकान चलाता था। हिंसा शुरू होते ही उसकी दुकान जला दी गई। सारी कमाई राख हो गई। वह गुस्से में था। उसने कहा, ये आंदोलन मेरे जैसे गरीबों को तबाह कर देगा। बाबा, अगर हम चुप रहे तो हमें हमेशा गुलाम रहना पड़ेगा। आपकी दुकान फिर बन जाएगी, लेकिन अगर आजादी चली गई तो कभी नहीं लौटेगी। रामशरण चुप हो गया। उसने अपने बेटे को गले से लगा लिया। 5 मीरा। सपनों की आवाज। मीरा अर्जुन की दोस्त इस आंदोलन की सबसे साहसी लड़की थी। उसने लड़कियों का एक समूह बनाया जो सड़कों पर नारे लगाती, घायलों की मदद करती और सोशल मीडिया ब्लॉक होने के बाद भी गुप्त नेटवर्क से दुनिया को संदेश भेजती। हम सिर्फ नेपाल की लड़ाई नहीं लड़ रहे, हम आने वाली पीढ़ियों की लड़ाई लड़ रहे हैं। उसकी आवाज सुनकर कई महिलाएं भीड़ में जुड़ गईं। 6 चरम बिंदु। राख और क्रांति। जब संसद जली और प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया, तब भी आग ठंडी नहीं हुई। सैनिक गली गली घूम रहे थे। लोग अपने घरों में बंद थे। शहर मानो जेल बन गया था, लेकिन उस राख में भी उम्मीद जल रही थी। अर्जुन और मीरा ने चुपचाप लोगों को इकट्ठा किया और कहा, हमने बहुत खून देखा है, अब हमें नया रास्ता बनाना होगा। आग ने हमें डराया नहीं बल्कि और मजबूत बना दिया है। भीड़ ने हाथ उठाकर समर्थन किया। भीम जैसे सैनिकों ने भी धीरे धीरे भीतर से सोचना शुरू कर दिया, क्या सही है क्या गलत। 7 उपसंहार। नई सुबह की तलाश। नेपाल की घाटियों में धुआं धीरे धीरे छौंट रहा था, लेकिन युवाओं की आंखों में अब भी वही चमक थी। लक्ष्मी ने अपने बेटे अर्जुन को गले से लगाया और फुसफुसाई, अब यह लड़ाई तेरे अकेले की नहीं रही बेटा, यह पूरे देश की है। रामशरण ने अपनी टूटी दुकान फिर से बनानी शुरू की और उसके बेटे ने उसके साथ ईंट उठाते हुए कहा, यह नई नींव है बाबा, यह सिर्फ दुकान की नहीं बल्कि पूरे नेपाल की नींव है। मीरा ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर नेपाल की आवाज पहुंचाई। भीम जैसे सैनिक अब सिर्फ आदेश मानने वाले नहीं रहे, वे सोचने लगे कि उनका कर्तव्य जनता की रक्षा करना है, न कि उनकी जान लेना। और इस तरह नेपाल हिंसा 2025 सिर्फ एक विद्रोह नहीं रहा, ये वह चिंगारी थी जिसने आने वाले कल का नया सूरज जन्म लिया।